Good morning, my dear students. Today we are going to start the part 3 of the chapter, the last lesson. And last day in part 2 we have already read up to paragraph 5. Now let us start paragraph 6. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." But nothing happened. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. ये कुछ भी क्या नहीं हुआ? यहाँ ऐसे समझ लें कि पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा फ्रांच बहुत डरा हुआ था स्कूल पहुंचने के बाद, इसलिए कि उसे पता था कि स्कूल पहुंचने के बाद उसके टीचर एम हैमिल उससे कुछ क्वेश्चन ग्रामर से करने वाले हैं और जो क्वेश्चन उससे पूछा जाने वाला था प्रीपोजिशंस के मामले में, उसके बारे में उसे एक शब्द नहीं आता था। तो उसे डर था कि उसे सज़ा मिलनी है, उसे उसके टीचर कुछ बहुत बुरा भला कहने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों का डर था उसे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. बट नथिंग हैपेंड. एम हैमिल ने देखा मुझे और कहा बहुत ही मेहरबानी से, बहुत ही काइंडली कहा उसने कि गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने जगह पर चले जाओ छोटे फ्रांस. वी वी आर बिगिनिंग विदाउट यू. हम लोग तुम्हारे बगैर ही क्लास को शुरू करने जा रहे थे. नाउ कम टू पैराग्राफ 7. So let us expand it first of all. Let us expand it. So as you can see it. So it is start. I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं अपने बेंच पर कूद कर बैठ गया, कूदा, and sat down at my desk, और मेरी जो कुर्सी थी वहाँ बैठ गया. Not till then, when I had got little over my fright. उस वक्त तक नहीं जब तक कि मैं अपने डर पर, फ्राइट मतलब डर, मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू पा लिया. Got a little over, get a little over का मतलब किसी चीज़ पर काबू पाना. तो did I see that? तो जब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पा लिया तो जाकर मैंने देखा that our teacher had on his beautiful green coat. कि हमारे टीचर जो हैं हैड ऑन हिज, हैड ऑन, हैव ऑन का मतलब होता है अपने शरीर पर कोई चीज़ लेना, यानी पहने हुए होना. तो हमारे टीचर पहने हुए थे खूबसूरत हरे रंग का कोट. हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनका जो शर्ट था वो फ्रिल्ड था मतलब लूज था, ढीला था. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और साथ ही साथ उनके सर पर छोटा सा काला सिल्क का कैप था. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये सारी चीज़ें जो थीं उन पर हाथ की कारीगरी करी हुई थी, सुई से काम किया हुआ था. डैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ये सारी चीज़ें वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय कब, एक्सेप्ट कब, जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन आने वाला होता था या प्राइज डेज हुआ करता था, यानी विशेष दिनों पर वो कपड़ा पहना करते थे, और वही आज खूबसूरत कपड़ा पहन कर हैं वो. इसके अलावा बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल महसूस हो रहा था, महसूस ऐसा लगता था कि पूरा स्कूल जो है मेरे लिए अजनबी है. और सो स्ट्रेंज, बहुत अजनबी था उस दिन मेरे लिए सारा स्कूल. एंड सोलेम, अजनबी होने के साथ साथ स्कूल पूरा हमें ऐसा लगता था कि एकदम से सोबर हो गया है. स्कूल जहाँ हर रोज़ बहुत ही शोर शराबा होता था, नॉइजेज रहा करते थे, आज ऐसा लगता है कि वहाँ बिल्कुल शांति छाई हुई है. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, ये चीज़ें सोते मैं आश्चर्यचकित था ही, लेकिन जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डाली थी वो क्या थी ये देखकर, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो पीछे के चेयर बेंचेस जो कि हमेशा खाली रहते थे. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, मैंने देखा कि उन पीछे के बेंचों पर हमारे गांव के लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल क्वाइटली, शांति से बैठे हुए हैं. इन बैठे हुए लोगों में ओल्ड हाउसर थे,
हाउसर सरनेम होता है एक व्यक्ति का। हाउसर नाम के एक बूढ़े बैठे हुए थे विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, और उनके सर पर एक टोपी थी जो 3 कोनिया टोपी थी। द फॉर्मर मेयर, और वहीं बगल में जो शहर का मेयर था, फॉर्मर यानी अब नहीं रहा, वो मेयर वहाँ बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और पहले कभी जो पोस्टमास्टर रहा था वहाँ का, वो भी वहाँ उपस्थित था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स मैंने इसके अलावा, और सेवरल अदर्स, इन लोगों के अलावा और भी बहुत लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। ये बात बहुत ही उसको आश्चर्य किया कि आज स्कूल में क्या हो रहा है। अब तक तो सिर्फ हम लोग बैठा करते थे, लेकिन आज के दिन गांव के ये जो इम्पॉर्टेंट लोग थे, ये लोग भी स्कूल में आके बैठे हुए हैं पीछे के बेंच में। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर किसी के चेहरे पर उदासी थी। एंड हाउसर, और जो बूढ़े हाउसर थे, ठीक है, हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, वो अपने साथ ले आए थे, ब्रिंग अ पास्ट टेंस, अपने साथ लेकर आए थे पुराना प्राइमर। प्राइमर का मतलब है प्रेयर और डिवोशनल बुक, एक किताब जिसमें के प्रार्थनाएं लिखी होती हैं। ऐसी एक पुरानी किताब प्रार्थनाओं वाली वो अपने साथ लेकर आए थे। और थम्ड एट द एजेस, किताब के जो पन्ने थे, एज माने पन्ने होते हैं, वो किताब के जो पन्ने थे, उन पन्नों के ऊपर, हर पन्ने पर अंगूठे का निशान दिख रहा था। आप कभी भी किसी किताब को जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, धार्मिक किताबों को, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, तो रोज़ पढ़ने वाले लोग जो होते हैं, रोज़ पन्नों को जब उलटते हैं तो हर पन्ने पर उनके अंगूठे का एक मार्क आ जाता है। वही उसी तरह से प्राइमर पर भी था। प्राइमर एक किताब जिसमें के प्रार्थनाएं लिखी हुई थी, उस किताब के हर पन्ने पर ऐसा लग रहा था कि अंगूठे का निशान लगा हुआ है। एंड ही हेल्ड इट ओपन, वो उस किताब को खोल के रखे हुए थे ऑन हिज नीज, अपने नीज के ऊपर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उनका जो चश्मा था वो बड़ा बड़ा था, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और चश्मा ऐसा लग रहा था कि पेज के इधर उधर घूम घूम के उन चीज़ों को वो पढ़ रहे थे। नाउ लेट अस कम टू पैराग्राफ 8, 9 and 10 टुगेदर। सो आप इसको देखें, आप इस पैराग्राफ को देखें, ठीक है। While I was wondering about it all, यहाँ इट का मतलब क्लासरूम के अंदर ये सारी बातें जो हो रही थी उसको इट प्रोनाउन से कहा गया है। While I was wondering about it all, जब मैं इन सारी चीज़ों पर वंडरिंग कर रहा था, इधर उधर से सोच रहा था, एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमिल अपने चेयर पर विराजमान हुए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और वही पुराना जो उनका टोन था, बात करने का ढंग था, वो ग्रेव सीरियस टाइप का जो उनका ढंग हुआ करता था, जेंटल बहुत ही सॉफ्ट बोलते थे लेकिन सीरियस बोलते थे, उसी टोन में उन्होंने बोला, विच ही हैड यूज्ड टू मी। और ये जो सीरियस और जो बहुत ही सॉफ्ट टोन हमसे हमेशा बात करते थे, उन्होंने बोला, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। उन्होंने बहुत ही उदासी से कहा कि आज जो मैं लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, यह आखिरी लेसन है जो कि मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, और ये आखिरी लेसन का जो ऑर्डर है वो बर्लिन से आया है। टू टीच ओनली जर्मन, कि आप लोगों को सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाए, इन द स्कूल ऑफ अल्ज़ेक एंड लॉरेन, यानी अल्ज़ेक और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं जहाँ पर पहले फ्रांसीसी भाषा पढ़ाया जाता था, आज बर्लिन का ऑर्डर आया, आदेश आया है जर्मन सरकार की तरफ से, प्रूशियन सरकार की तरफ से, कि स्कूलों में अल्ज़ेक लॉरेन के फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपके जो नए मास्टर हैं वो अगले दिन आने वाले हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे फ्रेंच लेसन का आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होएं लेसन के लिए, आप बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ इन सारी चीज़ों को सुने। विद अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। ये सारे जो शब्द थे हमारे टीचर के, मानो कि हमारे लिए थंडर क्लैप थे। थंडर क्लैप का मतलब लिखा हुआ है हमने, समथिंग रिजम्बलिंग ए थंडर क्लैप का मतलब द लाउड क्रैकिंग ऑफ थंडर। ऐसा लग रहा था कि कोई बिजली कड़क कड़क कर मेरे कानों में बरस रही, कानों पर बरस रही है, उनके हर शब्द हमको
एक एक शब्द बिजली के कड़कने की आवाज़ की तरह लग रही थी। ओह द रेचेस दैट वॉज what they had put up at the town hall. Oh the wretches, wretches बदमाश को कहते हैं, रोग को कहते हैं, है ना, रफियंस को कहते हैं। तो अरे ये बदमाश लोग जो हैं, प्रूशियन के लोग, जिन लोगों ने हमें हराया है, that was what they had put up. हाँ, अब मैं समझ में आया। जब मैं स्कूल आने के लिए भागता हुआ स्कूल की तरफ आ रहा था, तो वो जो बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े होकर जो लोग पढ़ रहे थे खबर को, अब मुझे समझ में आया कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर यही खबर चिपकाया गया हुआ था। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू पैराग्राफ 11. ओके, माय लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. अब फ्रांस सोच रहा है, यहाँ पर बोल नहीं रहा है, बल्कि वो बैठे बैठे क्लासरूम में सोच रहा है कि माय लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा आखिरी फ्रांसीसी भाषा का लेसन है। क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? आई हार्डली, मुश्किल से मुझे आता है कि किस तरह से फ्रांसीसी भाषा लिखा जाए। फ्रांसीसी भाषा तो भी लिखना भी मुझे नहीं आता, मुश्किल से आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. और सर तो चले जाएंगे, कल से पढ़ाई नहीं होगी, तो मैं तो फ्रांसीसी भाषा कभी और सीख ही नहीं पाऊँगा. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson. I must stop there then. तब हमें वहाँ रुकना चाहिए था. Oh, how sorry I was for not learning my lesson. नरेटर कह रहा है कि अपने लेसन को नहीं पढ़ने का मुझ में खेद हो रहा था, सॉरी फीलिंग हो रही थी. फॉर सीकिंग बर्ड से कर, मैं क्यों नहीं पढ़ता था? इससे कि मैं स्कूल नहीं आता था और तलाश करने निकल जाता था चिड़ियों के अंडों को. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या कि मैं सार नाम की जो दरिया थी, वेस्टर्न यूरोप में एक दरिया है, रिवर इन वेस्टर्न यूरोप पासिंग थ्रू फ्रांस. वेस्टर्न यूरोप, पश्चिम यूरोप का एक दरिया जो कि फ्रांस से होकर गुजरता है, उसका नाम है सार. तो मैं उस दरिया में स्लाइडिंग खेलने चला जाता था, लहरों में सरकने का खेल खेलने चला जाता था. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो. थोड़ी देर पहले ही मेरी किताबें, जो कि मुझे एक न्यूसेंस, मतलब हमें परेशान करने वाली चीज़ें लगती थी, किताबें हमें परेशान करने वाली चीज़ें लगती थीं. सो हैवी टू कैरी, ये किताबें मेरे लिए ऐसा लगता था कि बोझ है, हेवी चीज़ है कोई. माई ग्रामर, मेरा ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताबें, मेरी माई हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री की किताबें, द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, वो हिस्ट्री किताबें जिसमें के साधु संतों की कहानियाँ हुआ करती थीं. वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डेट आई कुड नॉट गिव अप. अब ऐसा लग रहा था कि ये सब हमारे पुराने दोस्त हैं, अब हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं. यानी अचानक किताबों से प्रेम जग गया फ्रांस को. जब उसे ऐसा लगा कि आज के बाद और फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उसे लगा कि भाई हमने बहुत गलती करी, हमने पूरे समय को इधर से उधर खेल कूद के कामों में खर्च कर दिया. कभी अंडा तलाश, चिड़ियों के अंडों को तलाश करने चले गए, कभी दरिया में सरकने वाला, लहरों पर सरकने वाला खेल खेलने निकल गए. किताबें हमारे लिए एक परेशान करने वाली चीज़ें लगती थीं, लेकिन आज उसे लग रहा था कि नहीं, ये किताबें मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. एन MML टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये ख्याल कि MML भी तो आज चले जाएंगे, डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन. और ये ख्याल कि जब वो चले जाएंगे तो फिर इसके बाद मैं कभी उन्हें नहीं देख पाऊँगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर. और ये सब बातें जब मेरे जहन में आने लगी, ये सारी चीज़ों ने मेड मी फॉरगेट, हमें भुला दिया. ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके जो छड़ी की कहानी, छड़ी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कितने बदमिजाज वो थे, ये सारी बातें मैं भूल गया. नाउ लेट अस कम टू पैराग्राफ